किस्से मशहूर करने से मिलती तो फिर हर आदमी के लिए ये आसान तरीका था। मोहब्बत की एक भी नहीं थी, हादसात ही कह सकते हैं। फिल्मी अदाकारा बाज़गा से शादी भी मोहब्बत की शादी नहीं थी। नहीं, मोहब्बत उसे आप नहीं कह सकते, वरना खुशी से कौन अपने घर बर्बाद करता है, कौन अपना बस हंसता बसता घर उजाड़ता है। आपके लहजे में एक ख़ास किस्म का दर्द है, ये आपका स्टाइल है या इसकी कोई और वजह है? जब मैंने आगाज़ किया अपनी इस लाइफ का, उस छोटी सी उम्र में सफ़र करना पड़ा। मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, आग कर दिया, और मार पिटाई। बच्चों को जो खेलने के दिन होते हैं, उन दिनों में मैंने एक सफ़र शुरू कर दिया, और इतना अज़ियतनाक सफ़र कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर उसकी तफसील में जाऊं तो उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। तो मैं समझता हूं कि लाशऊरी तौर पे उसका भी ये मेरे गीतों के चुनाव में या गायकी में उसका थोड़ा बहुत अक्स नज़र आता है। पॉप म्यूज़िक कैसा लगता है? पॉप म्यूज़िक मुझे अच्छा नहीं लगता। लंबे सफ़र के बाद लाहौर पहुँचे। क्या ये सच है कि आपने गुलकारी इश्क में नाकामी के बाद शुरू की? नहीं, ये सच तो नहीं है। गायकी का मुझे बचपन से शौक़ था, और शौक़ ही मुझे यहाँ तक ले आया। कई लोग कहते हैं कि आपने अपने इश्क के किस्से खुद ही मशहूर किए। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अगर शोहरत किससे मशहूर करने से मिलती तो फिर हर आदमी के लिए ये आसान तरीका था, बजाय इसके कि रियाज़ का एक सिलसिला जारी रखता कई कई सालों तक, बल्कि उम्रों तक। कई लोगों को देखा है वो रियाज़ करते हैं। आपकी रंगीन मिजाजी काफ़ी मशहूर है। आपने कुल कितनी शादियां की? ये रंगीन मिजाजी आप इसको नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं, वरना खुशी से कौन अपने घर बर्बाद करता है, कौन अपना बस हंसता बसता घर उजाड़ता है। शादियां ज़रूर मैंने 4 की, लेकिन वो एक कैफियत से गुज़र के, कुछ हालात से गुज़र के। चारों शादियां मोहब्बत की शादियां थीं। मोहब्बत की एक भी नहीं थी, हादसात ही कह सकते हैं। फिल्मी अदाकारा बाज़गा से शादी भी मोहब्बत की शादी नहीं थी। नहीं, मोहब्बत उसे आप नहीं कह सकते, वो अरेंज मैरिज थी, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया। वो भी एक इसी शोबे से उसका भी ताल्लुक़ था और मेरा भी था। मिले, एक शो में मिले, उसके बाद एक दूसरे के साथ बातचीत की, अंडरस्टैंडिंग हुई। उसको आप मोहब्बत नहीं कह सकते, उसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व थी। 4 शादियों के अलावा रोमांस भी तो किए होंगे। जी हाँ, वो यूँ है कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुक़द्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। आपका नाम बना तो आप अपनी फैमिली समेत लंदन मुंतकिल हो गए। ये तो सरासर मुल्क से बेवफाई नहीं? बाज़ औक़ात हम मसलहत पसंदी के तहत झूठ बोलते हैं, और मैं भी यही समझता था कि शायद ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ठीक है दिया है, मेरे फ़न को दिया है, वरना मैं भी मेहदी हसन एक वक्त था कि शहंशाह गज़ल के नाम से आप पुकारते थे, उसकी जय जयकार करते थे। आज वही मेहदी हसन है, आप उसको पूछते ही नहीं। वो बुलबुल सेहरा जिसका एक झलक देखने के लिए, जिसका एक गाना सुनने के लिए आप पता नहीं कितना सफ़र कर कर के वहाँ तक पहुँचते थे। आज ज़रा पूछे तो सही, वही रेशमा है। आपने उसको कॉर्नर कर दिया, उसकी जवानी निचोड़ के। अब जब आपको चाहिए उसका सहारा बने, तो कोई पाकिस्तानी उसका सहारा नहीं बन रहा। तो इट मीन्स कि आपने उसको क्या दिया? आपने उसको फ़न को दिया। तो आप इसीलिए मुल्क छोड़कर चले गए? मैं इसीलिए छोड़ के चला गया कि मेरा भी हाल इन्हीं जैसा ना हो। पाकिस्तानी सियासत में कौन पसंद है? मुझे कायदे आज़म पसंद थे, हैं, और जब तक मैं हूँ मुझे वही रहेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती कि उसके बाद हमें कोई लीडर ही नहीं मिला।
اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بننے کا موقع ملے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے میں کوئی اس طرح کا آرڈیننس نافذ کروں گا کہ میری حکومت دیر تک چلتی رہے. نہیں، لمبی حکومت کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پھر عادت پڑ جاتی ہے نا اس کرو فر کی، اس ایک جو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، یا اتنا سب کچھ ملتا ہے، اتنی قوم کو بے وقوف بناتا رہتا ہے بندہ اتنا عرصہ، تو وہ جو ایک مزہ ہے، ایک نشہ ہے